देखो और मुर्गियों अंडों पे बैठी हुई मुर्गियां अलग से देखो आप, ये कफारा है मुल्क, क्योंकि हमें दिखाने में मजा आता है अपनी मुर्गियां। तो आपको आए ना आए, जब भाई हमारे पास आ रहे हो तो हमारी शर्तों पे आओ ना। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो अपनी शर्तों पे थोड़ी, भाई हमने आपको टाइम दिया, अगर आप समझते हो भाई मुफ्ती साहब ने टाइम दिया उनका बड़ा शुक्रिया, तो शुक्रिया की कीमत दे दें आप। वो शुक्रिया की कीमत क्या है? हमारी गाय देखें और तारीफ करनी पड़ेगी आपको, बहुत अच्छी गाय है, कोई हमने उसकी गीबत बर्दाश्त। बकरी देख के चाहे जैसी भी हो आपको बोलना पड़ेगा वेल डन माशाल्लाह, बड़ा मजा। मुर्गियां देख के आपको कहना पड़ेगा वेल डन मुफ्ती साहब, बहुत जबरदस्त। तो इससे ये होता है कि खुशी मिल जाती है, फिर हम थोड़ी देर और बैठ जाते हैं आपके साथ, ठीक है। तो मैं सोच रहा था यार मैं हर एक को दिखाता हूँ, लोगों को थोड़ी दिलचस्पी होती है, बहुत से लोग बड़ा 3 पीस सूट टाई और ये मुर्गियां वर्गियां। एक दफा तो क्या हुआ, एक साहब मिलने के लिए आए, वो अमेरिका से आए थे, अमेरिका में ही मास्टर वास्टर किया हुआ, मैंने मुर्गियों में ही बिठा दिया उनको, चाय वहीं मंगवा ली और मैंने तो मुझे तो मजा आता है। अब मैंने कुर्सी पे उनको बिठा के गया, चाय मंगवाई, मैंने कहा पिए मैं आता हूं। मैं आया तो अब वो कुछ कह भी नहीं रहे, वहीं हमारी मीटिंग थी कोई, अब हमारी आधा पौने घंटे की मीटिंग हुई है, तो उसके बाद मगरिब की अजान का टाइम हुआ, वो उठ के जाने लगे। मैंने कहा ठीक है, आपको तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ मुर्गियों में कोई? उनको बहुत तकलीफ हुई थी। मुझे कहने लगे बस वो बीटे बीटे कर रही थी, इधर कोई इधर आके बैठ रहा है चूजा, कोई इधर आके बैठ रहा है, बस ठीक है, कोई मसला नहीं मुफ्ती साहब। मुझे उनके स्टाइल से लगा कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो कह रहे यार वो इधर बैठ रही थी और कोई इधर, वो होते हैं ना जरा बेचारे कुछ ज्यादा फैंसी किस्म के लोग होते हैं। तो खैर ये कहां से कहां बात चली गई, बात को मैं जल्दी से समेटूं। तो अब देखो, एक पैसा खर्च होता है किस पर? आसाइश, जीनत पे। जरूरत आपकी एक लंगोटा बांध के घूमे, लिबास की जरूरत पूरी हो गई। आसानी इसमें है कि प्रॉपर सिला हुआ कपड़ा पहन लें। आसाइश किसमें है? एकदम कॉटन कलफ चमकता हुआ, या 3 पीस सूट टाई और एकदम फिट फाट। लोग मिले तो लगे यार को मजा आ गया जी मिलके, खुशबू भी बड़ी आला क्वालिटी वाली लगाई हुई है। ये क्या कहलाती है ये चीज? आराइश। घर बड़ा लग्जरी रखा आपने, और सारा गाड़ी जरूरत आपकी W11 से भी पूरी हो जाती है, बल्कि पैदल भी पूरी हो जाती है। और आसानी क्या है कि भाई आप जरा अच्छी वाली उबर करा लें, और आसाइश की जीनत किसमें? अपनी गाड़ी हो आपकी, खूबसूरत बेहतरीन लग्जरी किस्म की गाड़ी हो, वो चला रहे हो। तो इस्लाम में अल्लाह ने आपको जरूरत पे पैसा खर्च करने की भी इजाजत दी, आसाइश पे पैसा खर्च करने की भी इजाजत दी, और आराइश पे। तो खूब समझ लें, सफर में भी आराइश, क्या आप घूमने फिरने दुनिया में कहीं जाते हैं, कोई अच्छी जगह आपको नजर आती है, आप पहाड़ों में चश्मों में इंजॉय करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से इस पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ इस पर है कि लाइफ को इंजॉय करने की इजाजत है, इन चीजों से दिल ना लगाओ। दिल देना अलग चीज होती है। दिल देने की अलामत क्या है? आप कहेंगे क्या भाई जब एंजॉय करना है तो दिल देने का मतलब है छुट्टियां तो हम कितना होता है। देखो जब आप सफर में जाते हो, कोई हम सफर होता है, दिल लगाते हो। अब ये मेरे साथ लाहौर में जा रहे थे ना, ये मुझे मिले, लाहौर में जा रहा था तो ये एयरपोर्ट पे मिले मुझे, अमेरिका से आए माशाल्लाह ये। तो एयरपोर्ट पे हमारी गपशप हो गई, दोस्ती हो गई। तो मैंने इनसे कहा कि आप जहाज में मेरे साथ ही बैठ जाइएगा, लेकिन इनकी सीट थी पीछे। मुझे अच्छे कुछ तमीज के आदमी लगे, ये मैंने कहा कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा आपसे। तो ये कहीं पीछे बैठे हुए थे, मेरे साथ जो साहब बैठे हुए थे, हमने उनसे मुका करके उनको पीछे बिठा दिया, इनको मैंने अपने साथ बुलवा लिया। टाइम मेरा लाहौर जाते हुए क्या हो गया, अच्छा गुजर गया, कुछ गपशप हो गई, दोस्ती हो गई। अब ये नहीं कि लाहौर एयरपोर्ट पे ये जब जा रहे हैं तो मैं फूट फूट के रो रहा हूं, यार ये क्या हो गया है, आप कहां जा रहे हो, मुझे ऐन आलम शबाब में तन्हा छोड़ के मुझे कहां जा रहे हो। क्या ख्याल है? बस अच्छा टाइम गुजरा, थोड़ा बहुत गम तो होता है इंसान को, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का होता है कि यार अगर पेशावर की फ्लाइट होती थोड़ा टाइम और अच्छा गुजर जाता। ठीक है भाई, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, नाइस टू मीट यू। 2-4 जुमले इन्होंने कहा, ये भी नहीं फूट फूट के रो रहे थे, हाय हाय हाय, वो कुछ भी नहीं। तो मैंने इनसे कह दिया कि इतवार को असर में आ जाइएगा, कभी मौका मिला, बयान होता है। तो आज आ गए, तो हम बैठ के चाय वाय पी ली। इनको भी मैंने मुर्गियों में ले जाकर बिठाया, फिर अमेरिका से आए, इनको फिर हमने मुर्गियों में ले जाकर, पता नहीं अंदर इनकी क्या हालत होगी, मुर्गियों के अंडे वंडे चूजे मूजे, फिर उन्होंने बताया कि मैंने भी पाले हैं। तो खैर 13 अंडे रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 7 चूजे निकल गए हैं, 5 रह गए। आप लोग से खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है, खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो
लाइफ को एंजॉय भी करना है, आसाइश पे भी पैसे खर्च करने हैं, जरूरत पे भी, आराइश पे भी, दिल लगाने की कोशिश ना करो। अंग्रेज दुनिया से दिल लगाता है, जब दुनिया छूटती है तो खुदकुशी की तरफ जाता है। वो मुसलमान दुनिया को एंजॉय करता है हलाल तरीके से, छूटती है तो उसको टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुसाफिर खाना होने का तसव्वुर ऐसा दिमाग में इंस्टॉल हो गया होता है कि वो कहते हैं यार ये तो वैसे ही छूट जानी है भाई, अभी तो बुढ़े हो जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे, ये तो खत्म हो जाएंगे, दलिए पे आ जाएंगे, फिर सूप पे आ जाएंगे, फिर ड्रिप पे आएंगे। हकीकत है, डॉक्टर कहेगा आप सूप पीने की भी आप में ताकत, अब सिर्फ मुर्गियां देख के तसव्वुर किया करो कि वंस अपॉन अ टाइम इनका सूप पिया करते थे हम। अच्छा ये मुर्गियां हमने सूप के लिए नहीं रखी हुई हैं, क्योंकि एक मेहमान आया, वो मुझे कह रहे हैं यार ये अगर काट के खिला दें, आप रात की दावत कर दें। तो मैंने कहा दोबारा सब गुस्ताखाना जुमला हमारे मुर्गों के खिलाफ मुंह से नहीं निकलना चाहिए, गुस्ताखी है बहुत बड़ी। हम आपको बाजार से देसी मुर्गा काट के खिला देंगे, इन मुर्गों पे आपने गलत आंख उठा के नहीं देखनी, ये गुस्ताखी भी लोग करते हैं। तो दिल ना लगाओ बार बार, और हमारे दिमागों में जो एक थोड़ी सी नामुनासिब जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारे दिमागों में जो खन्नास भरा हुआ है ना, जो मीडिया ने भर दिया, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने डाल दिया, वो है दुनिया से दिल लगाना, इसी को कामयाबी समझना, इसी को सब कुछ समझना। हालांकि ये सब कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है मताउन कलील, चंद टके हैं भाई, सही है ना, चंद क्या है, टके। जैसे बच्चे को चवन्नी अठन्नी दे दें, वो खुशी से कलाबाजियां खाता है, बड़े हंस रहे होते हैं। तो हमें भी वो 8-10 करोड़ के घर मिल जाते हैं, 2-4 अरब के जायदादें बना लेते हैं। फरिश्ते कह रहे थे 2-4 टके मिल गए तो कारून को थोड़े 4 रुपए ज्यादा मिल गए थे, ठीक है ना, वो भी बेवकूफ इतराने लगा था, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला कारून के मुकाबले में। कारून को जो अल्लाह मियां ने दिया था ना, वो बैरिया टाउन नहीं था, वो इतना था कि इन्ना मफातिहाहू लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा। कुरान कह रहा है खजानों की चाबियां जानवर लेके चला करते थे। खजाने जो थे ना उसके पास, और उस जमाने के खजाने करेंसी नहीं होती थी, सोने और चांदी के ढेर होते थे। इतना खजाना और ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल कि जब वो अपने घर से उस प्रोटोकॉल के साथ निकलता तो कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया, दुनिया परस लोग जो भूल गए थे कि हमने मरना है, वो क्या कहते थे, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, क्या है काश हमें भी थोड़ा सा ऐसा स्टाइल मिल जाता। हम तो गरीब लोग हैं, घर से निकलते हैं, कोई भंगी भी हमें लिफ्ट नहीं कराता, ठीक है ना। इनका प्रोटोकॉल देखो यार, ये दुनिया परस लोग कह रहे थे कारून को देख के, यार क्या स्टाइल है भाई, स्टाइल पे दुनिया मर रही है आजकल। ये आजकल नहीं मर रही, पहले से मर रही है यार। इनका स्टाइल देखो, चलता है तो पता चलता है कोई बड़ा आदमी जा रहा है। वो जो आजकल एक आ रहा है ना, गरीबों को गालियां दे रहा होता है, वो पता नहीं कोई साहब है, बहुत गलत कर रहा है, उसको कोई मेरा पैगाम पहुंचा दे। पैसा कमाने की तरगीब जरूर दें, लेकिन इस तरीके से ना दें कि आप लोग डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएं, क्योंकि पैसा कमाने की कोशिश आप कर सकते हो, मिलता अल्लाह की मर्जी से है। हम चंद सक्सेस लोगों की मिसालें दे रहे होते हैं, उसने मेहनत की इतना कमा लिया, लाखों इससे ज्यादा मेहनत कर चुके होते हैं, कुछ भी नहीं मिलता उनको। तो इसमें तकदीर का दखल ज्यादा है। और उसको मेरा पैगाम ये भी पहुंचा दें कि आज जो आप कह रहे हो ना इतना पैसा मैंने कमा लिया, तो ज्यादा इसको शो भी ना करें। हमने दुनिया में बहुत देखा है, बहुत ऊपर जाके बाज दफा कुदरत की तरफ से ऐसा चपेड़ लगता है कि रोड पे आ जाता है आदमी। तो अल्लाह इनको बचाए उस आफत से, मेरी दुआ है अल्लाह इनको और तरक्की दे, और माल दे, और इज्जत दे। लेकिन ये माल ऐसी चीज है कि बाज दफा बड़ी बुलंदियों पे पहुंचने के बाद अल्लाह की तरफ से नजर हटी और धड़ाम से इंसान रोड पे आ जाता। तो ये बड़े बड़े दौलतमंद हमने देखे हैं। तो कुरान बार बार कह रहा है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहूंगा रोजी के दरवाजे खोल दूंगा, जिसके लिए चाहूंगा रोजी के दरवाजे बंद कर दूंगा। इसमें आपकी मेहनत से ज्यादा अल्लाह के इरादे का दखल है। बड़ी बड़ी मेहनतें लोगों ने की है, कुछ भी हाथ नहीं आया, और कुछ ऐसा तुक्का लगाए कि ऐसे कारोबार में हाथ डाला जिसका लोग कहते थे चलता ही नहीं है। और इमाम शाफी का शेर याद कर लें। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं लौ कान बिल हियलिल गिना लवजतनी बिलुजूमी अख्तारिस समाई ताल्लुकी, कि अगर मेहनत से पैसा मिलना होता मैं आसमान के सितारों तक पहुंच जाता। लेकिन आप कहते हैं इदा समिअत बिअन्न मजदूदन हवा उदन फअस्मर फी यदैहि फसद्दिकी व इदा समिअत बिअन्न महरूमन अता माअन लियशरबहु फगाला फसद्दिकी। वो कहते हैं कि
خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم سنو کہ کسی خوش قسمت نے ایک ٹہنی ہاتھ میں پکڑی اور ٹہنی نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا, ابھی اگایا بھی نہیں